हाय, मेरा नाम सिमरन है और सबका एक सपना होता है। मेरा भी एक सपना है। मेरा कुछ नहीं छूटना चाहिए, मुझे सब देखना है। राजस्थान के आर्किटेक्चरल मार्वल से लेके मेघालय के डिस्टिंक्ट कल्चर तक, मनाली में हिमालय से लेके स्विट्जरलैंड के एल्प्स तक, मुझे सब देखना है। बस उसी सपने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए मैं आई हूँ जोधपुर एक्सप्लोर करने। स्वागत है आपका द एक्सप्लोरर बाय HOV। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई रात 10 बजे दिल्ली से और 10 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए सुबह 7 बजे जोधपुर। वैसे तो बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट आई थिंक ट्रेन इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल वे टू रीच जोधपुर। जोधपुर पहुंचते ही मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, जोधपुर का खाना। काफ़ी सुना है यहाँ के प्याज कचौड़ी के बारे में, पर सबसे पहले हम ऑटो लेके अपने होटल जाएंगे, उसके बाद करेंगे पेट पूजा। ऑटो लेकर हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर, जहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है और पूरा ब्लू सिटी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। होटल कासल व्यू हवेली। खम्मा घनी, स्वागत है आपका द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया जोधपुर में। तो सुबह 7 बजे हम यहाँ ट्रेन से पहुँचे हैं दिल्ली से, और अभी आई एम ऑल रेडी, ऑल डेक्ड आउट टू गो आउट एंड एक्सप्लोर द सिटी। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू समथिंग। दिस इज द व्यू फ्रॉम माई रूम। वहाँ पर आपको मेहरानगढ़ फोर्ट देखने को मिल रहा है। ये जो ब्लू फेमस सिटी है, जो स्ट्रीट है, वो भी यहीं पर है। हमारा होटल बीचों बीच है। एंड अभी हम रेडी हैं एंड वी विल गो एंड हैव आवर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। So before I go and explore the city, मेरे पास कुछ travel essentials है, sunscreen, sunglasses and मेरा hand fan। बहुत गर्मी लगने वाली है, मुझे पता है। Although weather थोड़ा cloudy है, but still let's be ready। So I strategically wore this red color क्योंकि मुझे लगा कि blue के साथ red contrast ratio बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो मैंने ऑटो वाले भैया से बात करी और पूरे दिन के लिए ही मैंने ऑटो बुक कर लिया है। तो ये भैया मुझे हर जगह लेके जाएंगे जहाँ जहाँ भी मुझे जाना है। तो अभी तो हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद भी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द सिटी। ऑटो वाले भैया को मैंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, और उन्होंने मुझे ये जगह बताई कि यहाँ का सबसे बेस्ट खाना मिलता है, और यहाँ पर पालक चाट, एक और उन्होंने डिश बताई लहसुन के कोफ्ते। तो हम वो यहाँ पर ट्राई करेंगे। आइए हम भैया से बात करते हैं। तो भैया, आप यहाँ का जोधपुर का सबसे टेस्टफुल खाना आप हमें क्या खिलाओगे आज? जोधपुर का सबसे फेमस आप लहसुन का कोफ्ता ट्राई कीजिए आप हमारे यहाँ। ठीक है। और प्याज कचौड़ी ट्राई कीजिए हमारे यहाँ की, और लहसुन प्याज की कबूली ट्राई कीजिए आप। तो आप एक प्लेट लहसुन की कोफ्ते कर दो और प्याज कचौड़ी। वेलकम हियर एट द होम ऑफ महाराजा। अभी हमारे जोधपुर के जो करंट महाराजा हैं गज सिंह जी, उनके घर आ गए आप। और अभी हमारे महाराजा, उनका एज है 77। पैलेस जिसका नाम है उमेद भवन पैलेस, महाराजा गज सिंह जी के दादाजी जिनका नाम था उमेद सिंह जी, उन्होंने ये बनाया। और ये पैलेस उन्होंने बनाना चालू किया था 1929 से, बिफोर फ्रीडम, और 1944 तक ये बन करके तैयार हुआ। तो जब ये बनकर के तैयार हुआ 1944 में 350 रूम इसमें बने। एग्जैक्ट नंबर 347, 350 नॉर्मली हम बताते हैं टूरिस्ट को। तो जब ये बन के तैयार हुआ, 350 रूम इसमें बने,
और पूरा पैलेस जो है लोकल सैंडस्टोन से बना है, जैसा कि आपको ये नज़र आएगा। पूरा ये स्टोन सैंडस्टोन है जिसके ऊपर ब्यूटीफुल कोई भी डिज़ाइन भी बनाया जा सकता है, फ्लोरल डिज़ाइन या उनका सिंबल बनाना या एलिफेंट, हॉर्स या ड्रैगन, वो सारा आप इसके अंदर देखेंगे पैलेस के। तो जब 44 में तैयार हुआ तो आगे चल कर के 1978 में उसके बाद हमारे करंट महाराजा ने ये डिसीजन लिया कि इस पैलेस को वो 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो इसी वजह से आज इस पैलेस का मैक्सिमम पार्ट 70% पार्ट होटल है और 15% म्यूज़ियम जो अभी हम आपको दिखाएंगे, और बाकी 15% महाराजा का घर है जहाँ अभी महाराजा 7 मेंबर्स के साथ रहते हैं। 7 रॉयल फैमिली मेंबर, जिसमें महाराजा, महारानी साहिबा, एक सन है उनके और एक डॉटर यानी युवराज एंड युवरानी साहिबा। सन की शादी हो चुके हैं तो उनके वाइफ और उनके भी 2 बच्चे, 7 मेंबर टोटल रहते हैं। तो इसका जो म्यूजियम सेक्शन है वो अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं प्लीज। वर्ल्ड के टॉप 10 प्राइवेट रेसिडेंस में से एक है उम्मेद भवन पैलेस और इसके इंटीरियर की कहानी एज ड्रामेटिक एज इट्स आर्किटेक्चर। 1942 में एक शिप यूरोप से आर्ट डेको फर्नीचर्स लेकर इंडिया की ओर आ रही थी, पर इन अ ट्रैजिक इंसिडेंट द शिप सैंक with all the luxury pieces and the furnitures। लेकिन इस ट्रेजेडी को महाराज उम्मेद सिंह जी ने एक नया अंदाज दिया। He hired a Polish muralist Stefan Nobelin, जिन्होंने सिर्फ पैलेस की दीवार पर फ्रेस्कोस पेंट ही नहीं किया बल्कि यहाँ की यूनिक फर्नीचर्स को भी डिजाइन किया। इस पैलेस की ड्रामेटिक आर्किटेक्चर, अमेजिंग कलेक्शन ऑफ क्लॉक्स एंड अमेजिंगली ब्यूटीफुल फ्लीट ऑफ कार्स को देख के आई एम वेरी मेस्मराइज्ड। सामने आपको फ्लैग नज़र आएगा 5 कलर का, पचरंगी ध्वजा इसको बोलते हैं, जिसमें 5 कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा, यानी हमारे तिरंगे के 3 कलर भी इसमें हैं, और बाकी 2 हैं लाल और पीला, पचरंगी ध्वजा। और इसके बीच में आपको नज़र आएगा ईगल, जो कि विक्ट्री का साइन है, स्ट्रेंथ का, पावर का, जो हमेशा ऊंचा होता है। तो ये इनके इस फ्लैग में है। तो फ्लैग सामने वेव कर रहा है, इसका मतलब अभी महाराजा अंदर हैं, करंट किंग ऑफ जोधपुर। जब ये यहाँ से कहीं बाहर उनका जाना हो तो फ्लैग को डाउन कर देते हैं। तो हर जगह आपको ये पोल्स पर वही ऑफिशियल फ्लैग राठौड़ महाराजा जोधपुर के, उनका आप देख रहे हैं। अब हम जा रहे एक और मार्वलस आर्किटेक्चर देखने, जसवंत थाड़ा। एक ताजमहल एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था, पर एक ताजमहल एक बेटे ने अपनी पिता के लिए बनवाया था। उसे हम कहते हैं ताजमहल ऑफ मेवाड़। Jaswantthada, a cenotaph in the memory of Raja Jaswant Singh II, built by his sons Maharaja Sardar Singh. मैं जब स्कूल में हिस्ट्री बुक्स पढ़ती थी, आई ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी इंट्रीग्ड एंड आई कुड ओनली इमेजिन। पर आज जब मैं इन जगहों को देखती हूँ, आई रियली टेक प्राइड इन माई हेरिटेज एंड कल्चर। जैसे कि जसवंत थाड़ा को ही देख लो। स्टेपिंग इनटू दिस प्लेस फील्स लाइक एंटरिंग इनटू अ वर्ल्ड ऑफ क्वाइट ग्रैंडियर। ये वाइट मार्बल का मेमोरियल सनलाइट में इतने शान से चमकता है, ऐसा लगता है मेरी नजरें यहाँ से हटेंगी ही नहीं।
मैं अभी तूर जी की बावड़ी देखने आई थी और मैं यहाँ पर किसी से बात कर रही थी तो मुझे किसी ने बहुत ही प्यारा किस्सा बताया इस बावड़ी के बारे में। महाराजा अभय सिंह की रानी महारानी तूर जी ने 1740 में इस बावड़ी का निर्माण किया था। कहते हैं जब ये बावड़ी बन रही थी उसी दौरान महाराजा अभय सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और महारानी तूर जी जौहर करने जा रही थी, पर जौहर करने से पहले उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो इस बावड़ी को देखें और जौहर करने के रास्ते में वो यहाँ रुकी थी और इस बावड़ी को देखा भी था। ऐसा भी कहते हैं कि 18th सेंचुरी में इसे बनाने में कुछ 48,000 रुपए खर्च हुए थे। जोधपुर के दिल में घंटाघर के पास है सरदार बाजार। दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ राजस्थान। बंधेज साड़ियाँ, लहरिया दुपट्टे, जरदोजी वाली जुतियाँ, राजस्थान के बहुत ही यूनिक हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। Every corner of this city feels like stepping into a story I have only ever imagined. The blue houses cascading down the hills, the Mehrangarh fort standing tall with centuries of history etched into their walls, the bustling streets full of life, color and aroma. It is impossible not to fall in love with this city. जोधपुर में 3 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, पर यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ। बहुत सारा टैनिंग, बहुत सारी सुंदर मेमोरीज और मेरा फेवरेट मलाई रोटी का टेस्ट। कहते हैं इस कुएं का पानी पीने से कई तरीके की बीमारियां ठीक होती हैं, चर्म रोग, यहाँ तक कि पैरालिसिस भी। और दूर दूर से लोग यहाँ से पानी को सप्लाई करते हैं और अपने घर ले जाते हैं पीने को। I had the 3 most amazing days in Jodhpur. 500 years of history, राजस्थान के architectural marvels, amazing food, मेहरानगढ़ की अनसुनी ऐतिहासिक कहानियाँ, the story of the curse, the story of the well and the food of this place, amazing. इस पूरे ट्रिप की हाईलाइट रही मेरी मलाई रोटी। इतनी ज़्यादा पसंद आई मुझे, मैं जब दिल्ली जाऊंगी मैं सबसे ज़्यादा मिस इसे ही करने वाली हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले डेस्टिनेशन के साथ कुछ अनसुनी इतिहास की कहानियाँ लेकर।